गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझ में आ जाता है बट शायद लिख नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो चीज़ याद रखनी है, डबल सर्कुलेशन केवल दो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एव्स यानी कि बर्ड्स के अंदर और दूसरा किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। दो लोगों में डबल सर्कुलेशन जो होता है वो पाया जाता है। मैमल्स मतलब हम, बर्ड्स आप जानते हैं क्यों, क्योंकि एव्स और मैमल दोनों के पास जो हार्ट होता है दैट इज हाउ मेनी चैम्बर्ड, 4 चैम्बर हार्ट होता है। और अगर इसको हम कंसीडर करें एज अ हार्ट तो क्या होगा बर्ड्स और मैमल्स में, ये दोनों ये जो हार्ट है 4 चैम्बर हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों आपस में सेपरेटेड हैं क्योंकि इस साइड चलता है इम्प्योर ब्लड और इस साइड चलता है प्योर ब्लड। मतलब प्योर और इम्प्योर की क्या नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती, तो ब्लड सेपरेटेड होते हैं। इसलिए ही डबल सर्कुलेशन किसके अंदर पॉसिबल है, केवल एव्स में या फिर मैमल में। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। दूसरा, डबल सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। अगर आपको प्रीवियस सर्कुलेशन नहीं क्लियर है तो आप डबल सर्कुलेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे इस वीडियो में भी। ओके, डबल सर्कुलेशन, आप बस दो चीज़ें याद रख लीजिएगा कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल से एक चीज़ अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एज ऑल द आर्टरीज विल कैरी ऑक्सीजनेट एक्सेप्ट पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। जहाँ भी पल्मोनरी लग जाएगा उसका मतलब क्या होता है, लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो रिलेटेड होती है लंग्स से। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को, मतलब कौन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाती है लंग्स को। और लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी चीज़ आती है, पल्मोनरी वेन। सारी वेन कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। बस दो चीज़ें समझ लीजिएगा, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व करता है आपका डबल सर्कुलेशन, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी नाम से ही क्लियर है, अभी बताया था, लंग, मतलब एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें आपका लंग इन्वॉल्व हो। सिस्टमिक, यहाँ से एक चीज़ अराइज होती है, एक आर्टरी अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक अरोटा या नॉर्मल अरोटा, जिसके थ्रू ब्लड, प्योर ब्लड बॉडी को जाता है। तो एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो, लंग का, वो कहलाता है पल्मोनरी, और ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। और एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये लॉन्ग होता है। क्यों लॉन्ग होता है, क्योंकि अगर बात की जाए कि आपके लंग्स, ये जो आपके लंग्स होते हैं कुछ इस तरीके से, इनके बीच में आपका हार्ट होता है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ से ब्लड गया और यहाँ से ब्लड आ गया, तो ये सर्कुलेशन शॉर्ट है। बट यहाँ से ब्लड गया पूरी बॉडी को और बॉडी से फिर से आया, तो ये सर्कुलेशन लॉन्ग होता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन हमने बताया कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ से ब्लड गया है इम्प्योर ब्लड लंग्स को और यहाँ ब्लड आया है प्योर ब्लड लंग्स से, मतलब लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल क्रॉस। कौन कौन से चैम्बर इन्वॉल्व हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ से इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है आपके लंग्स को और यहाँ से प्योर ब्लड आया है आपके लेफ्ट ऑरिकल को बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ओके, अब क्योंकि इन दोनों चैम्बर के साथ इन्वॉल्वमेंट था लंग्स का, तो ये सर्कुलेशन हो गया पल्मोनरी। यहाँ पर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड था बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, अरोटा या सिस्टमिक अरोटा, कहाँ गया, बॉडी को गया। और बाय इन द राइट ऑरिकल कहाँ से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड था वो कहाँ से आया, बॉडी से आया। तो जो क्रॉस सर्कुलेशन है, मतलब ऐसा ब्लड जो एक बार आपके हार्ट से प्योर फॉर्म में पास हो रहा है और एक बार इम्प्योर फॉर्म में पास हो रहा है, दैट इज ब्लड विल फॉलो सर्कुलेशन ट्वाइस, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। पल्मोनरी में आपके दो चैम्बर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कौन कौन से, राइट वेंट्रिकल एज इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग एंड लेफ्ट ऑरिकल एज इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल ये इन्वॉल्व हो जाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन से, क्योंकि इससे प्योर ब्लड बॉडी को जाएगा और इसमें इम्प्योर ब्लड बॉडी से आएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहें। चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।